हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में ट्रेड्रॉन का थर्ड वीडियो बना रहा हूं मैं। ट्रेड्रॉन के अंदर स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करना है। अभी दो वीडियो तो मैंने बेसिक समझा दिया है। अभी तीसरे वीडियो में हम लोग आज एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो स्ट्रेटेजी ऐसा बनाएंगे ताकि हमको वो प्रॉफिटेबल लगे, मतलब हम ट्रेड करें तो प्रॉफिट होना चाहिए। वैसे एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए कोशिश करेंगे। उसका बैक टेस्ट भी करेंगे और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए और हो सके तो नोट कीजिए और स्लो स्लो चला के आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी मेरा रूल क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को सुपर ट्रेंड के ऊपर मैं स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ। अभी आप देखो, सुपर ट्रेंड के ऊपर मतलब क्या है। जब भी ये सुपर ट्रेंड यानी 10 और 3 लिखता हूँ मैं, 10 और 3 सुपर ट्रेंड और टाइम फ्रेम में 3 मिनट का। जब भी इसके ऊपर रहेगा तो बाई करेगा और सुपर ट्रेंड रेड होगा तो सब सेल करेंगे। तो यहाँ सेल किया तो फिर यहाँ बाई करेंगे, फिर सेल करेंगे, बाई करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, तो मेरा जो ट्रेड है ना, अगर ये सेल लिया रहता था तो ये ऊपर जाते ही एग्जिट हो जाएगा। तो मेरा सेलिंग यहाँ बनता है, ये कितना लॉस हो गया मेरे लिए। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉस हो जाता है 115 पॉइंट का क्रूड ऑयल के अंदर। अगर मैं इसी को निफ्टी में बनाऊं, ठीक है, आप देखो, आप सोचेंगे यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसके बाद में यहाँ से लिया एग्जिट हुआ तो ये लॉस हो गया, बाई किया फिर यहाँ एग्जिट किया फिर। तो साइडवे में है ना, सुपर ट्रेंड काम नहीं करता है। ठीक है, तो बाई सेल करता रहेगा वो। अभी यहाँ समझो सेल लिया रहेगा, इंट्राडे में हम सेल करना चाहते हैं तो सेल तो ऑलरेडी पहले लिया हुआ है। यहाँ तो कोई सुपर ट्रेंड बना नहीं है तो यहाँ एंट्री नहीं लेगा, मतलब ये सेल का जो ट्रेड यहाँ था वो यहाँ जाके एग्जिट करेगा, फिर बाई करेगा, फिर सेल करेगा। बाई कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, सेल यहाँ करेगा। अभी इसका मैं एक क्रूशियल आपको एग्जांपल दिखाऊं। कोई एक साइडवे का मार्केट पे जाते हैं, एकदम साइडवे जब मार्केट था ना, तब आप चेक करेंगे तो आपको इसमें कितना लॉस होता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ, हाँ, ऐसे दिन में। ठीक है, यहाँ बाई किया हमने, यहाँ पहले सेल करते फिर बाई किया, सेल का पूरा लॉस हो गया। फिर यहाँ बाई किया तो सेल का फिर लॉस हो गया, फिर बाई का एग्जिट यहाँ हो गया, फिर सेल किया आपने, फिर यहाँ फिर एग्जिट हो गया। तो इधर ही बहुत बड़ा लॉस होता है। आप दिन भर है ना, उतना मूवमेंट नहीं रहता है, उतना आपको लॉस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, और एक इंडिकेटर डालेंगे, ए वाला, मूविंग एवरेज। अगर ये सब मूविंग एवरेज के नीचे अगर सेल आता है तो ही हम सेल करेंगे, यहाँ बाई का ट्रेड नहीं लेंगे, खाली सेल साइड का ट्रेड लेंगे। फिर यहाँ बाई करेंगे, नहीं करेंगे, खाली सेल साइड का ट्रेड लेंगे। फिर जब इसके ऊपर क्रॉस होता है मूविंग एवरेज को तब जाके बाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग खाली बाई का जो हुआ था वो सुपर टेन के हिसाब से सेल का एग्जिट करेंगे हम, लेकिन हम लोग फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। अभी जब इसके नीचे आएगा सुपर ट्रेंड तब जाके हम सेल करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ जाके हम सेल को एग्जिट करेंगे। तो ऐसा करके हम थोड़ा स्ट्रेटेजी को फिल्टर करेंगे। स्ट्रेटेजी समझ में आ गया आप लोगों को। अभी इसके अंदर मैंने क्या क्या यूज किया है, 5 मूविंग एवरेज, 7 मूविंग एवरेज, 15, 20, 50 एंड 20, रिग्रेशन लेंथ 20 है, और 50 मूविंग एवरेज, यानी 4 मूविंग एवरेज यूज किया है। तो ये सब की जरूरत नहीं, खाली 5 4 मूविंग एवरेज यूज करके हम स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट पे, जाएंगे क्रिएट एडवांस स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। जाने के बाद आपको इस स्ट्रेटेजी का सबसे पहले ना एक नाम देना है, ईएमए एंड सुपर ट्रेंड। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर आप चाहे तो याद रखना चाहिए ना अपने को, 5 7 15 20। ओके, ईएमए 5 7 15 20 एंड सुपर ट्रेंड एटीआर 10 एंड 3। ठीक है, इसके ऊपर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर और भी कुछ ऐड करो, जैसे आरएसआई वो सब वो कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। ये पहला स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं इसके लिए। अभी इनिशियलाइज वेरिएबल ये सब हम लोग आगे जाके एडवांस में डिस्कस करेंगे, पहले हम जस्ट सिंपल स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अभी यहाँ सेट 1, सेट 2, सेट 3 जितना चाहिए आप सेट बना सकते हैं। सेट 1 का मतलब क्या है, एंट्री कंडीशंस। अभी रूल का, अभी कोई भी स्ट्रेटेजी में लॉन्ग या शॉर्ट लेने के लिए आपको यहाँ कंडीशंस लिखना है। कंडीशंस मतलब ये कंडीशन पास होगा तभी जाके यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट होगा।
अगर ये कंडीशन पास नहीं होगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कंडीशन होता है। ये सेट नंबर 1 है, समझो हम बाई के लिए यूज करेंगे, सेल के लिए हम लोग दूसरा सेट बनाना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू सेट बोल के आएगा, ठीक है। तब जाके आपका दूसरा सेट बनेगा, फिर यूनिवर्सल एग्जिट ये सब रूल्स है इसमें लिखा रहता है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट 1 पे जाएंगे, अभी यहाँ ऐड रूल्स डालेंगे। तो सबसे पहले स्टेट वे हम लोग ये में सुपर ट्रेंड नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें ग्रुप बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पहले हमको एक लिखना पड़ेगा इसके अंदर, जब कोई ट्रेड रन नहीं हो रहा है तभी जाके ट्रेड लेना है, ओके। कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है तभी जाके अपने को ट्रेड लेना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेट क्वांटिटी डालना पड़ेगा, मतलब अपने को नेट क्वांटिटी डालेंगे हम लोग। नेट क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट नेम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है तब एंट्री लेगा, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट में आप डाल सकते हैं, ओके कर, ठीक है। यहाँ जाके फिर आप निफ्टी 50 जो इंडेक्स है आप उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐसा ऑप्शन आएगा। अभी हम लोग सेट नंबर 1 पे है तो ये 1 लिखो, और लेग नंबर वो भी कंडीशन नंबर 1 है, और लेग नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है। अभी कोई भी क्वांटिटी जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट सेट नंबर 1 पे, जो सेट नंबर 1 पे लेग नंबर 1 पे कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है, तब जाके हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू नंबर 0। ये सेट नंबर में पहला सेट में कोई भी स्ट्रेटजी ओपन नहीं है इसको सबमिट करने का, ठीक है। तो सेट नंबर, सॉरी ये तो सेट 2 पे आएगा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, ओके। सेट नंबर 1 पे कोई ट्रेड नहीं चल रहा है तब जाके सेट 1 पे एग्जिट करेगा, ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 क्या आएगा, ये आएगा, ये कंडीशन नंबर 2 आएगा, ओके। सो अभी ये कंडीशन नंबर 2 हम यूज नहीं करें, खाली कंडीशन नंबर 1 ही डाल रहा है। तो ये डालने के बाद, ये डालने से क्या होगा, कोई भी ट्रेड लेगा नहीं लेगा, क्योंकि अभी हमने रूल डाला नहीं है। अननेसरी कोई भी ट्रेड ले लेगा वो, लेकिन कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, बाई साइड भी ले सकता है, सेल साइड भी ले सकता है। तो मेरे को ये भी देखना है कि सेल साइड का ट्रेड भी चालू नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ से कॉपी करके इसको डाल देता हूँ। इसको सेट की जगह 2 कर देता है इसको, ठीक है, 2 करके 0 0 कर देता है, ठीक है। ये हो गया 0। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो कोई भी कर सकता है। फिर बाद में और एक रूल डालेंगे। अभी रूल क्या है, अपने को टाइम लिखना है, यानी कौन सा टाइम के बाद अपने को ट्रेड लेना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। कौन सा टाइम के अंदर ट्रेड लेना वो भी लिख सकता है। मेरे को 15 यानी 3 बजे से पहले ट्रेड लेना है, या 3:15 से पहले ट्रेड लेना है, तो यहाँ नंबर लिखो, यानी टाइम हमने लिख दिया है, तो नंबर 15:10, 15:10 के बाद में कोई ट्रेड नहीं लेना मुझे, तो ये हो गया। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स है, पहले एक स्ट्रेटजी हम बिल्ड करेंगे, आगे जब एडवांस में जाएंगे फिर आगे आगे हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी मुझे क्या करना है, सुपर ट्रेंड का रूल डालना है। सो सबसे पहले पोजीशन कीवर्ड यूज करना है मेरे को, यहाँ जाके पोजीशन कीवर्ड यूज करेंगे। पोजीशन क्लोज, क्लोज मतलब प्राइस क्लोज होना चाहिए, -1 का कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए, ओके। इसके लिए -1 लिखा मैंने। सिंबल पे मैं टाइम फ्रेम लेता हूँ 1 मिनट की, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट में मैं जाता हूँ NFO, ओके। तो क्योंकि जब भी आप इंडेक्स में ऑप्शन में ट्रेड करेंगे NFO सिलेक्ट करना है। निफ्टी 50 ये सब जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, ओके ओके। तो क्लोज शुड बी अबोव ग्रेटर देन पोजीशन, अगेन आपको पोजीशन कीवर्ड के अंदर लिखना है सब कुछ रूल्स। सुपर ट्रेंड, ठीक है, -1 अच्छा लिखेंगे। और सुपर ट्रेंड को यहाँ हम 10-3 वो सब, ठीक है। अभी इसके अंदर हम हैकिनेशी कैंडल यूज करना है तो हैकिनेशी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मल कैंडल यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो हैकिनेशी यूज करो तो हैकिनेशी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बाकी सब हैकिनेशी करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हैकिनेशी करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ जो है आप पोजिशन जब जाएंगे क्लोज, हाँ सॉरी, यहाँ क्लोज पे क्लिक करो। यहाँ सिंबल जो है हैकिनेशी यूज करना पड़ेगा, इनको भी यूज कर सकते हैं आप, हैकिनेशी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिर से मेरे को लिखना पड़ेगा ये पूरा,
क्योंकि हैकिनेशी के ऊपर हम बना रहे हैं, हैकिनेशी कैंडल के ऊपर। तो एक और बार लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हैकिनेशी कैंडल इंस्ट्रूमेंट हो गया। टाइम जो है सिंबल पे अंदर जाके टाइम को 1 मिनट करना है। 1 मिनट कर दिया तो ग्रेटर देन, तो ये हो गया, ये हो गया, करेक्ट है। तो ये भी हो गया। यहाँ आपने सिंबल, यहाँ भी 1 मिनट चुनना आपने को। 1 मिनट के अंदर जब सुपर टेंट बनेगा तब एंट्री लेगा। सो एन को आप जो चाहिए, अभी मैं बैक टेस्ट करने के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं, निफ्टी 50। सो खाली एक ही रूल था कि क्रॉसओवर होना चाहिए अपने को। क्या खाली सुपर ट्रेंड ऊपर आएगा तो ट्रेड लेना है? तो ये भी अपने को समझना है। अगर क्रॉसओवर होने के लिए फिर -2 कैंडल इसके नीचे रहना चाहिए, उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसे भी कर सकता है। अभी वो फिलहाल हम वो नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे ईएमए के ऊपर। ठीक है, फिर मैं इसी क्लोज जो है मेरा ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, पोजीशन। तो अभी इजी बनेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी इजी बनती जाएगी। ईएमए डाल दो। ईएमए जीरो लैग ईएमए हम यूज करता हूँ, यानी जो लैग ना हो। ठीक है, जीरो लैग ईएमए -1। तो हैकिनेशी यहाँ भी अपने को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हैकिनेशी यूज किया हमने। फिर बाद में सिंबल के अंदर जाके अपने को टाइम डालना पड़ेगा 1 मिनट का। हो गया। इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिर हम डालेंगे एनएफओ और निफ्टी 50। ये हो गया सेट। सो क्लोज ग्रेटर देन 20 EMA लिखा हमने, देखा 20 EMA। अपने को क्या चाहिए, अपने को 5 EMA चाहिए। तो 5 हो गया। इसको सबमिट कर दो, इसको सेव कर दो। अभी समझो आपके पास पावर गिवर कभी नहीं रहता है, तो आपने स्ट्रेटजी बनाया है, सब बिगड़ जाएगा, बैकअप नहीं रहेगा। इसके लिए आप सेव करते जाओ। जब भी आप कोई भी रूल बनाते हैं आपको सेव करते ही जाना है। और अभी आसान बनेगा अपना काम, क्योंकि अभी तो सब रेडीमेड है, खाली छोटा मोटा चेंज करते जाना है। अपने को 4 EMA डालना है ना, तो ए डालेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फिर क्लोज यहाँ से कॉपी किया, रेगुलेटर जम को कॉपी किया, फिर ये ईएमए को कॉपी किया। खाली मेरे को ईएमए को चेंज करना है। 5 से कितना डालना अपने को, कितना था वो, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 and 50। ओके, 5 के बाद 7। ठीक है, ये डाल दिया हमने। फिर से हम कॉपी करेंगे, फिर ग्रेटर दैन ये डाल दिया और ए डाल दिया। अभी इसके ऊपर हम लोग डालेंगे दूसरा कौन सा था, 15। 15 और 50, 15 ही में डाल। ये फिल्टर आउट कर रहा हूं मैं, ताकि अननेसरी ट्रेड न ला, साइड वे में मार्केट में फंसे नहीं, इसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया क्लोज। एक 50 ये में रहेगा ना, तो वो भी बनाना अपने को। तो ये हम करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, खाली अपने को ईएमए का लेंथ चेंज करना है, 50 ईएमए करना है। ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी रेडी, कंप्लीट हो गया। बाई साइड का सेटअप रेडी हो गया। ओके, तो होने के बाद इसको क्लोज करेंगे, या हम क्या बाई करेंगे वो लिखेंगे। अभी एनएफओ कॉल निफ्टी 50। ओके, हम ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। तभी यहाँ एटीएम मतलब वो फ्यूचर का एटीएम ले। अपने को स्पॉट का अगर प्राइस चाहिए तो एपेक्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको लिखना है एटीएम स्पॉट। यहाँ आके आपको एटीएम स्पॉट मिलेगा। फिर बाद में निफ्टी 50, आप देख लीजिए निफ्टी 50 हो गया जीरो। अभी जीरो मतलब क्या, एट द मनी हो गया। अगर इसको आप -1 डालेंगे, इन द मनी हो जाएगा। आप -1 भी डाल सकते हैं, -2 डालेंगे तो डीप इन द मनी हो जाएगा। सो कॉल के लिए -1 और पुट के लिए +1। ठीक है, ये करना अपने को। क्या करना है अभी, यहाँ हम क्या करेंगे, करेंट वीक डालेंगे। ठीक है, एफएक्स यूज करेंगे फंक्शन, और करेंट उधर था, लेकिन इसको हम आगे पीछे करने के लिए ये रेडी रखेंगे तो काम आएगा इसके लिए। अगर अगला वीक का मेरे को ट्रेड लेना है, ये वीक का ट्रेड नहीं लेना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ +1 डाल देंगे। ये जीरो है ना, करेंट वीक का एक्सपायरी हो गया, इसको सबमिट करेंगे। ये थोड़ा मैं एडवांस ही सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, एक लॉट पे ट्रेड करना अपने को है, क्लोज। ये हो गया डन। अभी रूल को अपने को बाई तो कर लिया हमने, अभी एग्जिट कब करना है।
तो इसको कॉपी करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे सेट टू में। सेट टू में इसलिए पेस्ट किया मैंने, इसका अपोजिट रूल डालना है मेरे को। ठीक है, अभी सुपर ट्रेंड नीचे रहेगा तो शॉर्ट लेना है ना मुझे। ये हो गया, ये हमने कर दिया। फिर बाद में ये हो गया, इसको भी हमने ऐसा कर दिया, तो सब अपोजिट। लेस देन, क्लोज इज लेस देन EMA। ये हटा के आप खाली कॉपी करके चले जाओ, इसको उठा के ऐसा डाल दीजिए। आप जैसे चाहिए वैसा कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, इसको निकाल के यहाँ डाल दो। ठीक है, फिर बाद में इसको हटा के इसको कर दो यहाँ से यहाँ। ये शॉर्ट एंट्री का रूल बन गया अभी। मतलब अभी देखो, लॉन्ग एंट्री बनाने के लिए टाइम लगा मेरे को, शॉर्ट एंट्री जल्दी बन गया। अभी अपने क्या करना है, पुट साइड ट्रेड लेना है, तो मैं इसी को उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसकी जगह मैं क्या करूँ, कॉल की जगह पुट लेता हूँ। ठीक है, तो फिर से मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ Nifty 50, और यहाँ जाके मेरे को एट द मनी स्पॉट का +1 करना पड़ेगा, क्योंकि इन द मनी ले रहा हूँ ट्रेड में। ये सबमिट कर दिया। ठीक है, अभी ये तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, अपडेट कर दिया। ये स्ट्रेटजी आपका बन गया। लेकिन ये ट्रेड एग्जिट कब होगा, एक तो बाई सेल हो गया। बाई सेल होने के बाद अपने को एग्जिट तो करना पड़ेगा। ये कॉल बाई किया तो कॉल कब एग्जिट करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को जो यहाँ हमने कॉपी करके डाला था, इसी को उठा के यहाँ उल्टा रूल डाल दें। यहाँ मेरे को ये जरूरत नहीं, ये चीज की जरूरत नहीं, ये चीज की जरूरत नहीं। हाँ, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये कौन सा टाइम के बाद एग्जिट होना चाहिए वो लिख सकते हैं, वो भी जरूरत नहीं मुझे। अगर सुपर ट्रेंड के नीचे आता है तो हम एग्जिट करेंगे, बाकी कोई रूल नहीं है। ठीक है, बाकी कोई रूल नहीं, खाली सुपर ट्रेंड ये हो जाता है तो ही हम एग्जिट करेंगे। तो सबमिट कर दो, और बाकी सब रूल मैंने हटा दिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसको एग्जिट करने के लिए इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन कर दूंगा, ये सेल साइड का। हम जब भी सुपर ट्रेंड ऊपर हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, ये रूल हो गया। तो उसके बाद में ये तो कॉल और पुट दोनों बाई किए हमने। अभी यूनिवर्सल एग्जिट है, ओवरऑल स्ट्रेटजी एग्जिट हम कब करेंगे। एक तो हमको चाहिए टाइम, टाइम इज ग्रेटर देन 15-15। ओके, नंबर 15-15 ये डाल दिया। और मुझे चाहिए यूनिवर्सल एग्जिट, TSL के साथ में चाहिए। तो यहाँ TSL पॉइंट लिखा है, पॉइंट्स का मतलब आपको रुपीज लिखना है। मेरे को 600 रुपये चाहिए प्रॉफिट, मैं 500 रुपये लॉक करना चाहता हूँ। जैसे ही 10 रुपये का प्रॉफिट बढ़े, 5 रुपये का ट्रेल करते जाए, इसका मतलब ये हो गया। और मेरे पास 10 लाख डालना है मुझे, इंटू मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ठीक है, और सबमिट कर दें। अभी एग्जिट रूल भी क्लियर हो गया है। और इसके बाद में एक बार प्रॉफिट होने के बाद ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हम डिसाइड करेंगे यहाँ। अभी कौन सा ऑप्शन में एंट्री लेना है, ये एडवांस सेटिंग में कौन सा ऑप्शन में अपने को ट्रेड लेना है। मतलब जैसे ही सिग्नल है इमीडिएटली ऑप्शन बाई करना है, या एवरेज बिड आस्क प्राइस को चेक करना है। अभी 10 बार हम चेक करेंगे, और 10 टिक जैसे इंक्रीज होगा, जो सबसे लोवेस्ट आस्क बिड प्राइस रहेगा 10 सेकंड के बाद, वो एग्जीक्यूट करे और ना करे, एग्जीक्यूट करे या कैंसिल करे, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। फॉलोअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एग्जिट एट मार्केट प्राइस या नो फॉलोअप, एग्जिट एट मार्केट प्राइस ऐसा करना है, या नो फॉलोअप प्राइस बिटिंग, तो ये भी आता है। ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल आता है बेस्ट प्राइस जो मिले, जो भी मार्केट प्राइस मिले, तो जो मार्केट प्राइस रहेगा वो एग्जिट हो जाएगा। LTP लिखेंगे तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो भी रहेगा वो पांच पांच बार अटेम्प्ट करेगा, 4-5 बार इंक्रीज करेगा, ऊपर नीचे वेट करेगा। फिर बाद में 10 सेकंड के अंदर अगर वो प्राइस आ गया, कम प्राइस आ गया, तब एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो नो फॉलो, यस, सो एग्जिट एट मार्केट प्राइस, यस और नो। तो एग्जिट एट मार्केट प्राइस लिखें तो मार्केट प्राइस पे एग्जिट हो जाएगा। नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना, जो भी अवेलेबल इमीडिएट फिल करना है मेरे को, कोई मगजमारी नहीं, तो इमीडिएट फिल करेंगे तो इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे। और एग्जिट करने के टाइम पे आपका जो लॉट साइज है, तो 50% एग्जीक्यूट करे, एग्जिट करे, और 10 सेकंड के बाद फिर 50% एग्जिट करें। ओके,
एक बार हम एग्जिट टच कर 50% पहले एग्जिट करेंगे, 10 सेकंड के बाद फिर 50% एग्जिट करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो 100% एग्जिट करने के लिए आप 100% भी एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप सेल किया है तो शॉर्ट पहले एग्जिट करना चाहिए, लॉन्ग पहले एग्जिट करना चाहिए, वो भी आप चुन सकते हैं यहाँ। ठीक है। और बाद में यहाँ भी आप चाहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, 1,000 रुपए रखो और यहाँ एक रखो, एक रखो, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद 6 घंटे तक मेरे को ट्रेडिंग करना नहीं है, तो नेक्स्ट डे तक ट्रेडिंग नहीं करना है, तो कितना टाइम के बाद ट्रेडिंग करना है वो सब आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कैपिटल रिक्वायर्ड कितना ऑप्शन बैंक के लिए 25,000 रुपीज लगता है, वो लिख दीजिए। और चेक कंटिन्यूसली रखना है कि 5 सेकंड के बाद चेक करना है, वो भी लिखना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक कंटिन्यूसली रखना जरूरी होता है। ट्रेड ट्रेड आफ्टर मार्केट ओपन होती है 1 सेकंड के बाद ही ट्रेड लेना है। लास्ट कंडीशन चेक बिफोर एक्सचेंज क्लोज, तो कब एक्सचेंज क्लोज होने से पहले कब चेक करना है वो भी लिखना है। उसके बाद में ये सब अगर आप मार्केट प्लेस में छोड़ा तो ये सब लिख सकते हैं, क्या फीस है वो सब रख सकते हैं। तो उसके ये सब पूरा सेटिंग हो गया। होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे, अपडेट करेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट एक स्ट्रेटजी। तो ये वीडियो में मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी कैसा बनाया वो सिखाया। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाऊंगा मैं। बैक टेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करूंगा, मैं बैक टेस्ट पे क्लिक करूंगा और 6 मंथ का 1 मिनट और क्लोज, यहाँ क्लोज लेना है और इंट्राडे रूल है मेरा। ठीक है, तो इसको बैक टेस्ट पे क्लिक करूंगा। गो टू बैक टेस्ट। अभी मैंने एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बैक टेस्ट के लिए डाला था, उसका रिजल्ट क्या आ गया, वो 93% हुआ है अभी। अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो ये कंप्लीट होते ही अपने को ये रिपोर्ट मिल जाएगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। अभी ये भी बैक टेस्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप जब आएंगे तब मैं अलग स्ट्रेटजी बनाऊंगा, फिर ये इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। आपको ये समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी काम करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू like and share this channel. Thank you.